अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा होमगार्ड बहाली में बायोमेट्रिक जांच में अभ्यर्थी हुआ गिरफ्तार। पूरा फिजिकल टेस्ट पास किया नकली अभ्यर्थी। विद्यासागर कुमार के बदले विकास कुमार ने पास किया सभी फिजिकल टेस्ट। बिब नंबर 0539 पहन सभी फिजिकल टेस्ट किया पास। नकली अभ्यर्थी विकास कुमार। फिजिकल टेस्ट के बाद फरार विद्यासागर कुमार की हुई गिरफ्तारी। एसडीपीओ अमित कुमार ने की पुष्टि। इनका दरभंगा में नेहरू स्टेडियम परिसर में चल रहे होमगार्ड बहाली में एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। होमगार्ड के फिजिकल टेस्ट और योग्यता जांच परीक्षा में शामिल हुआ नकली अभ्यर्थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब सारे फिजिकल टेस्ट पास कर नकली अभ्यर्थी बाहर चला गया और ओरिजिनल अभ्यर्थी बायोमेट्रिक जांच देने आया। जांच के दौरान विद्यासागर कुमार पकड़ में आ गया। वही पूरे फिजिकल टेस्ट और योग्यता जांच परीक्षा में विद्यासागर कुमार के बदले विकास कुमार ने पास किया था। विकास कुमार ने फिजिकल टेस्ट और योग्यता जांच परीक्षा के लिए 1 लाख रुपया तय हुआ था, जो विद्यासागर कुमार को देना था। लेकिन विद्यासागर कुमार अभ्यर्थी बायोमेट्रिक के दौरान पकड़ा गया और पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वही फरार विकास कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ अमित कुमार ने पूरे घटना की पुष्टि किया है। 1 लाख की बात है। हाँ। जो कि बैंक की तरफ 1 लाख रुपया लगा। हाँ। फिर क्या हुआ? आज दौड़ने आए। हाँ, फिर फिंगर दे के निकल गए। हाँ, दोबारा आए, पकड़ा गया। दोबारा तुम्हारी जगह कौन दौड़ा? विकास कुमार। क्या क्या किया वो? जो दौड़ा हमने जगह। आपकी जगह पर और भी गोला फोगी सब? हाँ, बोला फिर। सारा इवेंट वही किया हाँ। विकास कुमार। हाँ। और फिर वो भाग गए। और आप कहाँ चले गए? अंदर थे? मैं बाहर में थे, हम अंदर आए। फिर तब पकड़ा गया। कैसे? वहाँ गए तो फिंगर देने। हाँ, में मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि आज 8 मई को पोलो ग्राउंड में जो होमगार्ड बहाली की परीक्षा चल रही है, शारीरिक सक्षमता की परीक्षा, उसमें
एक लड़का फर्जीवाड़ी तरीके से अपने स्थान पर उसने दूसरे को फिजिकल टेस्ट में पास कराया है, दूसरे को दौड़ाया और बाद में बायोमेट्रिक क्रम में पकड़ा गया है। इसी संबंध में जो कैंडिडेट जो परीक्षार्थी है जिसका नाम विद्यासागर कुमार है, पिता का नाम छेदी यादव, कुशेश्वर स्थान थाने के रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है और उसके बदले जो प्रतिष्ठानी फर्जी तरीके से दौड़ा है, ऊंची कूद लंबी कूद इत्यादि में भाग लिया है, उसका नाम विकास कुमार है, वो भाग निकलने में सफल हुआ है। इसी बाबत जो बिहार होमगार्ड के वरीय जिला समन्वयक है उनके द्वारा FIR दर्ज एफआईआर में कराया जा रहा है। सर क्या बात हुई थी, क्या जानकारी मिली? इनसे जो पूछताछ हुई है उससे ये सामने आ रहा है कि ये लोग कुशेश्वर स्थान में साथ में तैयारी करते थे, दौड़ते वगैरह थे और उसकी फिजिकल फिटनेस देखते हुए इसने लेन देन पर उससे बात की थी, लगभग 1 लाख रुपये में इसने बात की थी कि अगर क्वालिफाई कर जाएगा और वो इसके बदले सारी फिजिकल टेस्ट पास करता है तो क्वालिफाई करने के बाद रिजल्ट आने के बाद उसे पे करेगा। तो अब क्या जो व्यक्ति है उसके लिए क्या किया? ये अभी गिरफ्त में है और जो विकास कुमार है जो इसके बदले जिसने फर्जी तरीके से एग्जाम्स दिए हैं वो पकड़ा गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। बंदरों के झुंड, उसके उत्पाद का शिकार हो गए किलाघाट शिव मंदिर के पुजारी संजय गिरी। वो बुरी तरह घायल हो गए हैं। संजय गिरी किलाघाट मंदिर के पीछे पुजारी आवास में रहते हैं। जीवन यापन के लिए वे एक नाश्ते का ठेला भी मंदिर के सामने लगाते हैं। इसी के तहत वे घर के सामने आंगन में तेल से भरे कढ़ाई में नाश्ते की सामग्री तल रहे थे। इसी बीच बंदरों का झुंड आ गया और पानी टंकी पर रखे ईंट को गिरा दिया, जो ईंट सीधे कढ़ाई में गिरा और इसका गर्म तेल दूर तक छिलक गया, जिससे नजदीक खड़े संजय गिरी का आधा से अधिक शरीर जल गया। बताया जाता है कि संजय गिरी हाफ पैंट और बनियान में नाश्ता तल रहे थे। बुरी तरह घायल होने के बाद परिवार के सदस्य और मोहल्ले के लोग उन्हें दरभंगा अस्पताल ले गए, जहां अधिक जल जाने के बाद अस्पताल ने उन्हें पटना इलाज हेतु रेफर कर दिया। लेकिन आर्थिक कारणों से वे पटना न जाकर के एक निजी नर्सिंग होम में तत्काल इलाज करा रहे हैं, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। उनकी पत्नी के अनुसार बंदरों का झुंड लगातार इस इलाके में आता है, खाना का सामानन से लेकर अन्य नुकसान कर जाता है। बराबर पानी का टंकी इत्यादि भी खोल दिया करता था, जिस कारण इन्होंने पानी टंकी पर कई ईंट रखकर उसे मजबूत किया था। लेकिन अधिक संख्या में आए बंदरों ने वह ईंट गिरा दिया, जो दीवार से टकराते हुए सीधे खौलते कड़ाह में गिर गया और उनके पति घायल हो गए। बताया जाता है कि जब लोगों ने बंदरों को भगाना चाहा तो भारी संख्या में आए बंदरों ने वहां उपस्थित लोगों को खदेड़ दिया। आनन फानन में परिवार एवं मोहल्ले के लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। क्या कुछ घटना इनके साथ हुआ है और कैसे हुआ, कब हुआ ये घटना? ये कल शाम को 4 बजे हुआ है। कल 4 बजे शाम को हम सब जैसे बाहर हम ठेला लगाते हैं नाश्ता पानी का, और कल शाम को हम अंगना में सामान बना रहे थे, सब कुछ हो गया था तो एकाएक बंदर सब झुंड आ गया पूरा। अच्छा। झुंड आ गया तो पता नहीं चला, छत पे एक बड़ा सा बंदर था। हम सब 2-3 गो सामान रह गया था छोटा मोटा, जैसे निकालने वाले थे कि ऊपर से बड़ा सा पत्थर छत पर से बंदर ढकेल दिया कि पूरा कढ़ाई में जाके गिरा और उनके ऊपर पूरा तेल छिड़क गया। तो क्या कुछ वहाँ पे बनाया जा रहा था? हाँ, जैसे ब्रेड उरेड बनाते हैं, ये कढ़ाई में तेल गरम था और जैसे ही वो पत्थर गिराया ना, वो सीधा उन्हीं के जस्ट सामने ही गिरा। अच्छा, कढ़ाई में गिर के फिर कहाँ छिड़क के जो तेल का छींटा कहाँ पर है? उनके पूरे शरीर पर। लगभग कितना शरीर का कितना हिस्सा जला है? डॉक्टर साहब लोग जो यहाँ है क्या बताया जा रहा है? 60% बोल रहे हैं सर कि उनका हिस्सा जो पूरा फेस है, पूरा शरीर है, जांग है, ये सब में बता रहे हैं सर। चेहरा से लेकर जांग तक जानता है। हाँ। अच्छा, इन सब में छींटा पड़ गया था। हाँ। तो जो किस तरह से आप, जैसे ये घटना घटी इनके साथ, फिर आपने क्या किया? कहाँ DMCH अस्पताल ले गए थे? कहाँ ले गए थे? DMCH पहले ले गए थे तो वहाँ पे ये क्या बोलते तो सीना पे कर दिया और उसके बाद बोला क्या कि आप इनको बाहर अथी
बेड पे लेटा दिया, उसके बाद सुनवाई नहीं कर रहा था। आज सुबह में भी 7 बजे गए, उस वक्त कोई डॉक्टर भी नहीं कुछ बोल रहा था। कुछ इलाज वगैरह उनको प्रथम जो इलाज किया जाता है पेशेंट जो आते हैं, तो कुछ ऐसा इलाज डीएमसीएच अस्पताल में किया गया? नहीं, वैसा नहीं हुआ जैसा अच्छा, होना। DMCH कब ले गए थे इनको? कल शाम को। कल शाम में ले गए। हाँ। फिर यहाँ जो ये प्राइवेट अस्पताल में कब लाए हैं इनको? इनको यहाँ पे 3 बजे लाए हैं। आज लाए हैं? हाँ। अच्छा, तो वहाँ डॉक्टर कुछ भी कुछ हुआ नहीं, सुबह शाम को सुबह 7 बजे एक कहते हैं पट्टी खरीदवा लिए, बोले ये खरीद के ले आइए। हम मंगवा लिए, 500-1000 का दिया है मेरे ख्याल से। मंगवाने के बाद डॉक्टर को 2-3 बार हम भी कहे, हमारा बड़े भाई साहब का लड़का भी कहा कि ये पट्टी बदल दीजिए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। तो क्या लग रहा है वहाँ कुछ इलाज का जो व्यवस्था है, संपूर्ण इलाज का व्यवस्था नहीं था, रेफर किया जा रहा था क्या? हाँ, जब 2 बज गया तब बता रहा है कि रेफर होगा, आप ले जाइए। रेफर करने के बाद भी ना उस पे ट्रॉली का सुविधा दे रहा है, ना कुछ का सुविधा दे रहा है। उनको तो डॉक्टर ने कहेगा कि हाँ इनका रेफर हो गया, तुरंत ट्रॉली पे बैठा के ले जाइए, कुछ का सुविधा नहीं देता है। यानी बाहर दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा रहा था? पटना किया जा रहा था। अच्छा, फिर आप कहाँ लेके आए इनको? हम पंडा सराय लेके आए हैं। कौन सा डॉक्टर के यहाँ इलाज चल रहा है? यहीं आप अच्छा, नाम हम नहीं जानते, सब जानते। अच्छा, ये कौन है आपके? ये हस्बैंड है हमारे। आपके हस्बैंड पति हैं? हाँ। अच्छा, आप का क्या नाम हुआ? पूजा देवी। और कहाँ के रहने वाली हैं आप? किला घाट शिव मंदिर। थाना क्षेत्र कौन सा हुआ? नगर थाना, वार्ड 21। इलाज में पहले से कुछ बेहतरी लग रहा है? हाँ, जब यहाँ आए हैं तो जस्ट डॉक्टर साहब सब मिलके तुरंत पट्टी उट्टी करे हैं, हर चीज़ व्यवस्था है और तुरंत दवाई बीरो चला दिए हैं। क्या डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कितना समय लग सकता है? और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको 10-15 दिन लगेगा। आज हुआ है और 10-15 दिन और लगेगा कि आप हिम्मत बांधिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? पूजा देवी। कहाँ आपका जो मायके का हुआ और ससुराल कहाँ हुआ? मेरा मायके हुआ दिबौली, हललपट्टी बहेरी, और ससुराल हुआ किला घाट शिव मंदिर नगर थाना के पास। जी, क्या कुछ घटना हुई है? ये जो संजय जी हैं इनके साथ अपना परिचय देते हुए बताएं, क्या नाम उनका जिनके साथ घटना हुआ है, अरे किस तरह से घटना? हमारा नाम हुआ राजकुमार महतो। हमारे मंदिर के पुजारी हैं, शिव मंदिर किला घाट। आंगन में पकौड़ा छान रहे थे, वो दुकान करते हैं ठेला पर प्रत्येक दिन, समझे। तो पकौड़ा छान रहे थे, बंदर का झुंड आया उसके छत पर और नीचे में अथी कर रहे थे। वो झुंड को देखा नहीं, ईंटा या था या ईंटा गिरा या बंदरे ईंटा। वहाँ पे किस जगह पे ये बंदर आया था? मंदिर है किला घाट, मंदिर के आंगन में ये बंदर? हाँ, आंगन भीतर आंगन में। छत पर से बंदर से झुंड आया, बंदर ईंटा गिरा, छान रहे थे, फिर कढ़ाई में गिर गया ईंटा। लगभग कितना ईंटा रहा होगा, कितना वजन? ईंटा तो वहाँ पर थकी था ईंटा का, तो वो टैंक है ना पानी का, उस पर से ईंटा रखा हुआ था, जो ढक्कन होता है, तो उसी पर से बंदर तब तला हटा करके अब नहाने होने लगता है टैंक में, उसी पर से गिरा। संजोग था कि इनके कढ़ाई में गिरा, वहीं पर छान रहे थे, गंजी पहने हुए थे और हाफ पैंट पहने हुए थे, पूरा उसी में इंजोर्ड हो गए। तो समाज के लोग देखे वहाँ पर, तब हालेली हॉस्पिटल ले गए। कैसे ले गए थे, कहाँ ले गए? पहले जो घटना जैसे घटी तो कहाँ ले गए? DMCH इमरजेंसी, दरभंगा DMCH। DMCH हो गया था आपको समझना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में। कब ले गए थे? कब ले? कल 4 बजे, 5 कल बजे की घटना है? कल की घटना है, 5 बजे। अच्छा। तो DMCH ले गए तो क्या वहाँ डॉक्टरों के द्वारा क्या बताया? डॉक्टर केयर नहीं किए,
रखे कहा कि हॉस्पिटल ले जाओ, थाना ले जाओ, पुलिस केस है, ये केस है, नहीं लेंगे, 10 तरह का अति में रख दिए, समझे नहीं। नहीं जल्दी से इलाज सुन रहा था आर्डर के। हॉस्पिटल का रवैया ठीक नहीं है। तो क्या लग रहा है वहाँ जो इलाज जो जल गए तो उस तरह का इलाज में भी क्या नहीं ना, क्या पूरा माने इसका ड्रेसिंग फ्रेंसिंग नहीं होना चाहिए, जो तत्काल जो होना चाहिए उसको कुछ नहीं किए। तो क्या फिर रेफर कर दिया गया? कहते कहते ये लोग थक गए। हाँ, तो सुनता ही नहीं है कोई। फिर कहाँ लाया आपने? फिर लाया वहाँ से रेफर कर दिया बर्न हॉस्पिटल पंडा सराय। अच्छा, कब लाए हमको? कल माने आज लाए। इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है। कौन सा डॉक्टर है यहाँ हॉस्पिटल रखिए ना, पंडा सराय। अभी क्या स्थिति है इनका? जो अभी स्थिति तो अभी देख रहे हैं, ऐसा स्थिति अभी नहीं है कि जो आप कहें कि क्लियर है या अच्छा है अभी। हाँ, कहीं काफ़ी जल गया है, फेस टू माने सीना से लेकर के। हाँ, लगभग कितना प्रतिशत जला? वो भी देखना 60% तो बहुत अभाव होता है। हाँ, मान लीजिए 60। हाँ, 50%। आप लोग प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे। मरीज का स्थिति है, डॉक्टर द्वारा क्या कहा गया? आदमी डॉक्टर बोले कि इलाज चल रहा है, देखिए अभी। हाँ, ठीक हो सकता है। अच्छा, मरीज बोल चाल कर रहे हैं? हाँ, मरीज बोल चाल कर रहा है। अब खाना भी नहीं खा रहा है, कुछ ले भी नहीं रहा है, तो सब चल ये रहा है। यहाँ आया तो ड्रेसिंग हो रहा है, वहाँ TMC में तो कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ देखने के लिए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राजकुमार महतो, एज एडवोकेट। कहाँ के निवासी? दरभंगा बार स्टेशन। कहाँ के रहने वाले? हम किला घाट। हाँ, पड़ोसी है, वह मंदिर के पुजारी हैं, हमारे गाँव के थे। हाँ। लहेरियासराय थाना के पूर्व थाना अध्यक्ष दीपक कुमार जी का विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार के नेतृत्व में स्थानीय आदर्श थाना लहेरियासराय दरभंगा में गुरुवार की शाम से विदाई समारोह का आयोजन शुरू होकर रात तक विदाई समारोह चला। लहेरियासराय थाना अध्यक्ष को फूल माला इत्यादि से लोगों ने लाद दिया। आयोजित विदाई समारोह कार्यक्रम के अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर दरभंगा धन धर्मेंद्र कुमार सिंह, दरभंगा नगर निगम की उपमहापौर नाजिया हसन, अन्य कई पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ कई पुलिसकर्मी और दरभंगा शांति समिति के कई सदस्य, अन्य कई लोग थाना अध्यक्ष लहेरियासराय दीपक कुमार के विदाई समारोह में शामिल हुए। मालूम रहे कि लहेरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार को उत्तम पुलिसिंग व्यवस्था बनाए रखने और इनके द्वारा काफी अच्छा कार्य किए जाने के कारण इन्हें चयनित किया गया है एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगुनाथ रेड्डी के द्वारा दीपक कुमार का चयनित किया गया और SSP के प्रशंसा पर इन्हें बिहार के मुख्यालय पटना के लिए पदस्थापित किया गया है। पूर्व थाना अध्यक्ष लहेरियासराय दीपक कुमार ने अपने विदाई समारोह के मौके पर कहा कि हम भले ही आज दरभंगा से पटना के लिए जा रहे हैं, हमें पटना के लिए भेजा गया है, लेकिन आप लोग लहेरियासराय थाना क्षेत्र के सभी लोगों का तारीफ करते हुए कहा कि आप लोगों की याद को यहां से लेकर जा रहे हैं। जब कभी आप लोग पटना आएगा तो दीपक कुमार को जरूर याद कीजिएगा, हमसे जो बनन पड़ेगा आपके लिए जरूर करेंगे। आयोजित विदाई समारोह के मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा सहित शांति समिति के कई सदस्यों और दूसरे कई लोगों ने लहेरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार के कार्यों का जमकर तारीफ किया और कहा कि लहेरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने जो लहेरियासराय थाना क्षेत्र के लोगों के लिए किया है वो काफी अच्छा और सराहनीय कदम है एवं कहा कि चाहे बात पासपोर्ट इंक्वायरी का हो, मुफ्त में फ्री पासपोर्ट कैंप लगाकर विदेश जाने वाले लोगों का पासपोर्ट का इंक्वायरी कर पासपोर्ट बनाने का काफी सहयोग किया, ये काफी सराहनीय कदम बताया लोगों ने। लहेरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति समिति के कई सदस्यों का शांति समिति का कार्ड बनाकर सदस्यों को थाना अध्यक्ष दीपक कुमार के हाथों प्रदान किया गया, ये भी काफी अच्छा कदम बताया। लहेरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपक कुमार अपने थाना अध्यक्ष रहते हुए पुलिसिंग की काफी अच्छा व्यवस्था रखा, जिसके कारण इस क्षेत्र में शांति की स्थिति बहाल रही, कोई भी ऐसी घटना नहीं हो सकी।
सभी लोगों ने पूर्व थाना अध्यक्ष लहरिया सराय दीपक कुमार को उनको ये कहा कि आप पटना जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की दुआ है आप फिर से दरभंगा में पुलिस पदाधिकारी बनकर फिर से दरभंगा में वापस आए इत्यादि बात का है। दीपक कुमार जी, डिप्टी मेयर महोदय, रुस्तम भाई, रिंकू जी, व्यास भाई, विद्वान अधिवक्तागण, कतिपय लोग, पुलिस परिवार के जो भी मौजूद हैं यहाँ थाने के अपने थानों से आए हुए सारे लोग जो इस भावुक और संगीन क्षण में अपने सुख को साझा कर रहे हैं, इनके साथ बिताए हुए समय के अच्छे संस्मरणों को दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं। सभी लोगों को नमस्कार। बुराई पर किसी भी प्रोफेशन की, किसी भी जॉब की एक गरिमा होती है, एक रोल डेफिनेशन होता है। अगर टीचर है तो उसे विद्वान होना चाहिए, प्रोफेसर है तो विद्वान होना चाहिए, डॉक्टर है तो सहिष्णु होना चाहिए, वकील है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, तो अलर्टनेस होनी चाहिए, फियरलेसनेस होनी चाहिए। अगर हम पुलिसिंग की बात करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स है इसकी लिस्ट बहुत लंबी होती जाती है। पुलिस को बहुत कुछ होना चाहिए, पुलिस को बहुत कुछ होना पड़ता है, बहादुर होना पड़ता है, निडर होना पड़ता है, पेशेंट होना पड़ता है, टॉलरेंट होना पड़ता है, लिबरल होना पड़ता है, फियरलेस होना पड़ता है, नॉलेजेबल होना पड़ता है। पुलिस को फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए, पहले से आगे के देखने की दृष्टि होनी चाहिए, क्या हो सकता है, क्या संभावित है, उसकी जानकारी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एंड विदाउट एनी डाउट ये कहना चाहेंगे इनके सम्मान में कि कोई भी जो संकल्पना है, कोई भी जो प्रतिमान है जो पुलिसिंग के लिए, एक अच्छे पुलिस पदाधिकारी के लिए, विशेषकर एक थानाध्यक्ष के लिए, थानाध्यक्ष का रोल बहुत ही क्रूशियल होता है। अगर हम सीआरपीसी को देखते हैं या अन्य चीजों को देखते हैं, कॉमन मैन भी बता पाएगा अच्छे से, जो भी यहाँ मौजूद है वो इस बात से रिलेट करेंगे कि सीआरपीसी में एसएचओ की जिम्मेदारी, एसएचओ के पावर्स सबसे फास्ट हैं, सबसे क्रूशियल हैं। एंड जो न्याय का मंदिर होता है, थाना होता है, थाने के न्याय के मंदिर के कस्टोडियन वो होते हैं। हम सब बहुत सारे हैं, बहुत लोग होते हैं, सबका अपना अपना रोल डेफिनेशन, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिलहाल बात इनकी हो रही है। तो एज एसएचओ इन्होंने थाने के साथ, थाने की जो जनसंख्या है उसके साथ, जो भूभाग है जिस पर इन्होंने जहाँ कंट्रोल किया, अपना योगदान दिया, खुद पसीना बहाया, उसके साथ इन्होंने सर्वोचित न्याय किया है। और इस बात की गूंज पहले ही आप सब लोगों के व्याख्यानों में, वार्ता में, आपके अभिभाषण में हम सब लोग सुन चुके हैं। ब्यूटीफुली आप सब लोगों ने कहा, आपने कहा, प्रधान सर ने कहा, वकील साहब ने कहा, सब लोगों ने कहा, जो पत्रकार बंधु हैं सब लोगों ने यही कहा, अच्छी बातों को याद किया। हमारे साथ व्यक्तिगत बहुत सारे संस्मरण हैं। अगर थोड़ा अलंकार रस में गए तो युद्ध भूमि के संस्मरण है, जहाँ ईंटें चल रही है वहां भी इनके साथ है, ये हमारे साथ है, आगे हैं। टेक्निकल इश्यूज और टैक्टिकल इश्यूज हो वहाँ भी साथ हैं, लीगल इश्यूज हो वहाँ भी साथ हैं, मीटिंग्स हो वहाँ भी साथ हैं। एक कॉल पर बिल्कुल मैं कह सकता हूँ सबसे करीब हमारे ये थे, हमारे ऑफिस के, हमारे घर के, हमारे हृदय के। बहादुर योद्धा को इन्हें सलाम करते हुए बहुत ही भावपूर्ण क्षण के साथ, बहुत सारी शुभकामना के साथ, जल्दी का प्रमोशन हो, हम लोग फिर एक पार्टी करेंगे इसी के साथ। इनको धन्यवाद। लगातार संजोग से ऐसा हुआ कि जहाँ जहाँ ये रहे हैं वहाँ मैं भी रहा हूँ। दरभंगा में भी जारी रहा, पटना में भी मैं रहा, DST में थे, हम SCRB में थे, फिर नीचे में है जो CID में थे, अब हम स्पेशल ब्रांच में थे, STF में थे, मैं SCRB में था। मतलब संजोग से है जो हम लोग लगातार है जो साथी हैं, और लगातार है जो हम लोग का अच्छा संबंध है। ऐसे ही इनको हम लोग कहते हैं ही इज ए गुड मैनेजर। दीपक कुमार जी कभी भी रहे हैं, ही इज ए गुड मैनेजर। इनको हम लोग नाम दिए हैं, जो कि हम लोग को बचपन है कि इनसे बढ़िया मैनेजमेंट है जो कोई करता नहीं है। हमारे दरभंगा की सरजमी पे, मिथिलांचल की सरजमी पे ऐसे योद्धा आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं इस योद्धा, और ये ढेर सारी दुआएं या ढेर सारे बेस्ट विशेष के साथ
दूसरी जगह जो जा रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे दरभंगा के साथ साथ पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में इनका काम का डंका गुजरा। कहना ये है कि जिस तरीके से इन्होंने हर परिवार में, हर त्योहार में, हर कर्म में एक साथी में खड़े होकर के उन्होंने बिना जात धर्म के, बिना आंधी तूफान के, बिना ठंडा और जाड़ा देख करके इन्होंने अपना कर्म किया है। जितनी भी दिन इनके कार्यकाल की थी बहुत सराहनीय थी, अल्फाज नहीं है। बहुत सारे रोड़े आए दरभंगा की सरजमी पे, लेकिन बनिस्बत बहुत बखूबी से इनकी पूरी टीम ने, पूरे लहरियासराय की टीम ने, पूरे प्रशासन की टीम ने, डीएम की टीम ने बहुत अच्छे से रोल अदा किया है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ये अपना कर्म कर करके पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, आगे भी जो इनकी जो जिम्मेदारी मिलेगी, मुझे बहुत उम्मीद है कि वहाँ भी जाकर के ये पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। फिर से जय हिंद, जोर से बोलिए। दीपक सर, सलूट करती हूँ मैं आपके कर्म को, आपके कामों को, और देश कैसे होनहार, मिथिला कैसे होनहार, हमारे सिपाही को, देश के होनहार और सिपाही को लिए हम श्रद्धांजलि दिल से करते जो शहीद हुए हैं। आज जो कश्मीर में जो शहीद हो रहे हैं, आज वो जंग लड़ रहे हैं, मैं उनको भी ढेर सारी दिल से, अल्फाज नहीं है कि वो अपना घर परिवार छोड़ करके अपना कर्म कर रहे हैं। अपना जो उनका जो कर्म है, हिंदुस्तान उनकी माँ है, जो वो दिल से मानते हैं, वो वहाँ पर कर्म करने के लिए वहाँ गए हैं। न उन्होंने देखा, अभी 2 हमारे ऐसे अफसर हैं, उनका नाम कहूंगी, उनका शादी होने वाला था, लेकिन उनको ड्यूटी पे बुला दिया गया। वो चले गए मुस्कुराते हुए, हल्दी में से उठ करके गए, लेकिन वो कहे दुल्हन फिर इंतजार करेगी, वहाँ भारत माता को मेरी जरूरत है। तो उसी में से ये हमारे दीपक सर है कि दीपक सर को भी कर्म आगे आगे बढ़ा रहा है, आगे आगे वो अपने कदमों से जा रहे हैं। तो फिर से एक छोटी बहन का ढेर सारी दुआओं और ढेर सारी बेस्ट विशेष के साथ मैं उनको ऑल द बेस्ट करती हूँ आगे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दिनांक 9 मई 2025 को सुबह 8 बजे से होटल इवारा में न्यू मैथिली फिल्म पंकज नारायण NDTH एंटरटेनमेंट प्रेजेंट कंपनी की ओर से शुभे हो शुभे का ऑडिशन का आयोजन किया गया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रिया मल्लिक है और डायरेक्टर अपूर्वा बजाज है। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में बिहार सरकार के मंत्री श्रीमान हरि सहनी जी, साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता सह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी थे। श्री सहनी जी ने कहा कि इस फिल्म में जो भी सरकारी फंड की जरूरत होगी उसके लिए मैं सरकार से बात करूंगा। साथ ही डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी ने कहा कि मिथिला के विकास में मैथिली फिल्म सिटी का एक अहम योगदान है। मैं मैथिली फिल्म के लिए फिल्म सिटी के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हूँ। डॉक्टर शुक्ला ने प्रिया मल्लिक जी से कहा कि आज आप लोग के द्वारा मैथिली फिल्म प्रोडक्शन का 80% काम पूर्ण हो चुका है, 20% भी जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। साथ ही मैं प्रिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मिथिला में राह के मैथिली फिल्म को इतने ऊंचाई पे ले जा रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जनक भवन माँ सुबह हो सुबह राम सन लागे पवन माँ सुबह हो सुबह। सरकारी योजनाओं से बदली तस्वीर, महिलाओं ने साझा की सफलता की कहानियां। दरभंगा की महिलाओं ने उठाए अतिक्रमण, जाम और स्वच्छता की समस्याएं। स्वरोजगार, प्रशिक्षण और लघु उद्योगों की मांग लेकर सामने आई दरभंगा की महिलाएं। महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर सभी वर्गों के महिलाओं की सर्वांगीण विकास हो रहा है।
उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया है। महिला संवाद कार्यक्रम के 22वें दिन 25 जागरूकता रथ के द्वारा 2 शिफ्टों में 50 ग्राम संगठनों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिए। बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया महिला संवाद दरभंगा जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक, प्रभावशाली और जनसरोकार से जुड़ी पहल बनकर उभरा है। तारांकन: यह मंच न केवल ग्रामीण और शहरी महिलाओं को उनकी समस्याओं और सुझावों को सामने रखने का अवसर देता है, बल्कि उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं, उनके अधिकारों और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी भी देता है। इसके माध्यम से महिलाएं अपने अनुभव, आकांक्षाएं और जमीनी हकीकतों को साझा कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जीविका समूहों से जुड़ी महिलाएं भी उपस्थित रहीं। उन्होंने बताया कि जीविका से जुड़ने के बाद उनके जीवन में आत्मनिर्भरता आई है। उन्होंने छोटे व्यवसायों जैसे किराना दुकान, सब्जी व्यापार, सिलाई कढ़ाई, पशुपालन, ब्यूटी पार्लर, मुरई चूड़ा बनाने या अगरबत्ती निर्माण जैसे कार्यों को शुरू किया है। इनसे उनकी आय में वृद्धि हुई है और उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा, घर के खर्च, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को बेहतर किया है। महिलाओं ने ये भी बताया कि जीविका और सरकार की योजनाओं से उन्हें न केवल आर्थिक मदद मिली, बल्कि वे अपने आत्मविश्वास को भी पुनः प्राप्त कर पाईं। पहले जो महिलाएं सार्वजनिक रूप से बोलने से डरती थीं, आज वे मंच से अपनी बातें बेझिझक रख रही हैं। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी स्थानीय समस्याओं पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे अतिक्रमण और अव्यवस्थित यातायात जाम एक गंभीर समस्या बन गया है। महिलाएं खासकर यह कहती हैं कि जब वे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, अस्पताल या बाजार जाती हैं तो इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सदर प्रखंड की कंचन देवी ने बताया कि दरभंगा मेडिकल सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहां आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन सड़क किनारे अतिक्रमण और अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था के कारण मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में मुश्किल होती है, जिससे कई बार गंभीर स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। साथ ही इसके अलावा महिलाओं ने साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई मोहल्लों, गलियों और बाजारों में कचरा लंबे समय तक पड़ा रहता है, जिससे दुर्गंध और बीमारी फैलती है। महिलाओं ने स्वच्छता अभियान को और प्रभावी बनाने की मांग रखी। महिलाओं ने तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की मांग भी रखी। उनका कहना था कि यदि उन्हें कंप्यूटर, सिलाई, मोबाइल रिपेयरिंग, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे विषयों में प्रशिक्षण मिले तो वे स्वरोजगार और लघु उद्योगों की दिशा में और मजबूत कदम उठा सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि बैंक ऋण की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाया जाए तो और भी महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इस कार्यक्रम से महिलाओं में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। उन्होंने माना कि उनकी आवाज अब न केवल सुनी जा रही है, बल्कि उस पर अमल भी किया जा रहा है। इससे उनमें उत्साह और सहभागिता की भावना जागृत हुई है। अब वे खुद को केवल परिवार तक सीमित न रखकर समाज और पंचायत स्तर पर भी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रही हैं। महिला संवाद ने दरभंगा जिले की महिलाओं को यह विश्वास दिलाया है कि वे भी नीति निर्धारण और विकास के विमर्श में भागीदार बन सकती हैं। अब वे न केवल अपने और अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे गांव और समाज के समग्र विकास के लिए सोच रही हैं और काम करने को तत्पर हैं। ये कार्यक्रम वास्तव में महिलाओं को केवल सशक्त नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें परिवर्तन का वाहक भी बना रहा है। जनता दरबार में कई मामलों का हुआ निष्पादन। परिवादियों के वाद को यथाशीघ्र समाधान करने को लेकर अधिकारियों को दिया निर्देश। जनता के दरबार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन ने जिले भर से आए परिवादियों की समस्याओं को सुना एवं संबंधित पदाधिकारियों को उसका त्वरित निष्पादन करने के लिए निर्देश दिया। तारांकन: उल्लेखनीय है कि प्रत्येक शुक्रवार आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आज 40 परिवादी अपनी समस्या की समाधान के लिए आवेदन दिए। आज के जनता दरबार में खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
समाज कल्याण विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि से संबंधित मामला लेकर परिवादी उपस्थित थे। तारांकन वूलन पासवान होमगार्ड मनेगाछी ने बताया गया कि सेवांत लाभ, पेंशन तथा 3 माह का वेतन नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी ने तत्काल सामान्य शाखा दरभंगा और अंचलाधिकारी मनेगाछी को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर सभी लाभ देना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को नियमानुसार कार्रवाई कर मामले को निष्पादन करने का निर्देश दिया। तारांकन जिलाधिकारी ने परिवादियों की शिकायतों को सुना, शिकायतों के त्वरित निष्पादन किए तथा कई आवेदनों को यथाशीघ्र समाधान किया करने के लिए उपस्थित अधिकारियों मोबाइल के माध्यम से दिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निदेशक जन संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, श्रम अधीक्षक बोर्ड दिनेश कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी, सहायक प्रबंधक IT सेल पूजा चौधरी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।